मिस्टर नरेंद्र मोदी 22 और 23 को रशिया जा रहे हैं ब्रिक्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए, तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद ब्रिक्स समिट में शामिल होने रूस जाने वाले और उनकी इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें पाकिस्तान को हैं। उसके नेता भारत से मिन्नतें कर रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल होने की मंजूरी दे दें। जून में जब चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कहकर कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम ऐसे लोगों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ दिस इज टू बी डन। मुझे ये लगता है। जयशंकर आया था अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म और टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज हमारे स्टेट में सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है इसमें वो थोड़ी प्री मैच्योर समझी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अगर एससीओ का मेंबर हो सकता है तो व्हाई इट कैन नॉट बी ब्रिक्स मेंबर। नमस्कार दोस्तों, रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर के बीच में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी भी रूस जा रहे हैं। पीएम मोदी के अलावा दुनिया भर के करीब 40 और बड़े नेता भी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। ब्रिक्स का ये सम्मेलन ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। दुनिया के करीब 40 देश ब्रिक्स में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। इनमें भारत के कई पड़ोसी देश जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है, मांग कर रहे हैं कि उन्हें ब्रिक्स की सदस्यता दी जाए। ब्रिक्स के इस शिखर सम्मेलन में 10 नए सदस्य देशों को शामिल किया जाना है। प्रमुख दावेदारों में तुर्की भी शामिल है। भारत ने साफ कहा है कि वो तभी ब्रिक्स में किसी नए सदस्य देशों का समर्थन करेगा जब उसका भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा। भारत ने अपने इस मानदंड से पाकिस्तान की दावेदारी का खुलकर विरोध कर दिया है। वही पाकिस्तान के सदस्यता के आवेदन को चीन का खुला समर्थन मिला हुआ है। पाकिस्तान के दुश्मनी को छोड़ भी दे तो भारत को लगता है कि पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने से इस वैश्विक समूह को कोई फायदा नहीं होगा। तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में नहीं उठाया है, जिससे उसकी सदस्यता के दावे पर भारत सकारात्मक रुख अपना सकता है। भारत का कहना है कि ब्रिक्स को ऐसा मंच नहीं बनना चाहिए जहां पर पड़ोसियों के बीच विवाद रखे जाए। दोस्तों, पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए भारत का समर्थन करना जरूरी है, नहीं तो पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। लिहाजा पाकिस्तान एक लंबे अरसे से ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार पाकिस्तान को ब्लॉक कर देता है। क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा? असल में ब्रिक्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस पर होती है। मतलब अगर सारे मेंबर्स किसी डिसीजन के ऊपर वो एग्री करते हैं तब वो डिसीजन ब्रिक्स मेंबर्स लेते हैं। अगर कोई भी मेंबर उसमें वो डिसएग्री करता है किसी भी डिसीजन या पॉलिसी के हवाले से, तो फिर वो नहीं होता। और क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह। अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, यूएई भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सकें। क्योंकि देखिए ना, इंडिया एक हद तक इस चीज को
ब्लॉक कर सकता है, उसके बाद इंडिया का भी आगे जोर नहीं चल सकता। लेकिन अब आप देखें ना कि लास्ट ईयर जब जून में चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, क्योंकि चाइना ब्रिक्स को होस्ट कर रहा था, तब इंडिया ने वीटो कर दिया था ये कह के कि वो मुल्क जो दहशतगर्दी करे, हमारे मुल्क में आके हमारे लोगों को घुस के मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। तो क्या अब आपको लगता है कि इंडिया का स्टांस पाकिस्तान को लेकर बदल सकता है? इंडिया का स्टांस काफ़ी मतलब वो एक स्टेगनेंट है, मतलब वो एक रेजिस्टेंट स्टांस है। जैसे जयशंकर आया था अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म और टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज हमारे स्टेट में सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। फिर हमारा मुद्दा जो है वो ब्रिक्स का है। पाकिस्तान बड़े अरसे से ये ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार इसे ब्लॉक कर देता है। अगर हम बात करें जून में चाइना ने जब ब्रिक्स मीटिंग को होस्ट किया था तो पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था। लेकिन अब थोड़ा मामला कुछ और हैं। डॉक्टर जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान का विजिट करके गए हैं। हो सकता है कि इंडिया के ख्यालात अब पाकिस्तान को लेकर बदल जाएं। हो सकता है बदल जाए, लेकिन अब मुश्किल है, क्योंकि देखिए ना, जो नरेंद्र मोदी जिस तरह पहले उनका था कि इमरान खान के साथ उनका और था, जो नवाज शरीफ है उनके साथ हम इस तरह बात करें तो और स्टेटस था। तो अब चांस तो हर चीज़ के होते हैं, 100% तो नहीं हो सकता, चांस तो है कि वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ज़रा अगर हम देखें मेजॉरिटी वाइज और सारे रिलेशन वाइज इंडिया के साथ, तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन यही है कि मुश्किल है वो एक्सेप्ट। मेरी असेसमेंट ये है कि इंडिया में थिंक टू एंगेज विद पाकिस्तान। जाहिर बात है उसके लिए थोड़ा सा उनको, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी अगर लेगेसी छोड़ना चाहते हैं तो उनको थोड़ी सी एक अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी पाकिस्तान की तरफ। इफ इंडिया इज एबल इनफ कि ठीक है जी, हमने, मोदी साहब ये कह सकते हैं कि हमने 10-12 साल पाकिस्तान को टफ टाइम देके उनका मूड चेंज किया, बिहेवियर हुई, हमने कोर्जन, ठीक है ना, इस्तेमाल किया एज ए टूल, ताकि हम उनको बता सकें कि पैन थोड़े पाकिस्तान को हम कह सकें कि आप ठीक तरीके से हमारे साथ चलो, आप वो ठीक तरीके से चलते हैं। इंडिया ये कह सकता है कल को जब पाकिस्तान के साथ हालात ठीक होने पे इंडिया को जस्टिफाई करना पड़ता है। आपको पता है ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता। बट ये एक ग्लोबल इवेंट है जिसको चाइनीज़ भी लीड कर रहे हैं, इंडियंस भी लीड कर रहे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी अहमियत देते हैं तो वो जा रहे हैं, ठीक है जी। अब जो बड़ा पैरेलल ग्रुप वेस्ट में है वो तो G20 है या G7 है, ठीक है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। सो देखते हैं कि ये क्या होता है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। बट इट्स एन इंटरेस्टिंग कि मोदी साहब लंबा शायद ना रख सकें पाकिस्तान को, रोक सकें, लंबा शायद ना रोक सकें पाकिस्तान, बट थोड़ा सा वो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ फैक्टर, एक फैक्टर के तौर पे है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान की मेंबरशिप के हवाले से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।